जीएसटी सेटिंग्स को ऑन करेंगे। जीएसटी सेटिंग्स को ऑन करने के लिए एप्लाई में जाएंगे और जीएसटी जो यहाँ पर नो है इसको मैं फ़िलहाल के लिए अब मैं इसको यस कर दूँगा और यहाँ पर जीएसटी सेटिंग्स को ऑन करते अपनी जो कंपनी है उसकी स्टेट को सेट करूँगा। तो 2 टाइप्स ऑफ जीएसटी है, रेगुलर और कंपोजिट। रेगुलर जीएसटी वो जीएसटी होता है जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा आपका कंपनी का टर्नओवर होगा और आप किसी भी स्टेट में सेल या परचेज़ कर सकते हो। कंपोजिट में ये 1 करोड़ से कम आपका टर्नओवर होगा और आप खाली अपनी स्टेट में सेल या परचेज़ कर सकते हो। ये तब हम जब अप्लाई करते हैं जीएसटी के लिए तभी हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा वाला जीएसटी चाहिए, ठीक है। और ये जीएसटी कहाँ किस डेट से एप्लीकेबल है वो, और यहाँ पर जीएसटी नंबर में पेस्ट करो। मैंने कॉपी किया नेट से जीएसटी नंबर, अभी नेट से कॉपी करना वरना जो पीडीएफ है उसमें भी लिखा हुआ है। एंटर जीएसटी नंबर क्या आप जीएसटी मंथली भरते हो या फिर क्वार्टरली? फिलहाल मैं मंथली। और उसके बाद यहाँ पर ई वे बिल यस है, मैं इसको फिलहाल के लिए नो करता हूँ। ई वे बिल कब हमें ज़रूरत पड़ती है बनाने की, और हम इसको यहाँ से नहीं बनाते, हम इसको मोस्टली अपनी जो जीएसटी पोर्टल जो हमें मिलता है ना लॉगिन आईडी, जब हम जीएसटी नंबर हमें असाइन करते हैं वो हमें साथ ही उसके लॉगिन एक जीएसटी पोर्टल हमें दिया जाता है, लॉगिन आईडी दिया जाता है। अभी ई वे बिल क्यों पड़ती है ज़रूरत? अगर आपने चीज़ें बेची और आपको ट्रांसपोर्ट करनी है चीज़ें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और उस चीज़ों का जो लिमिट है 50,000 से ज़्यादा जा रहा है तो आपको ई वे बिल की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऐसे ही उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो वरना आपको जीएसटी वाले वो माल जब्त कर लेते हैं। फिलहाल तो मैं दूँगा और यहाँ से सेटिंग में ही आते इसको सेव करते ही इसको भी कंट्रोल ए से सेव किया और बाहर आ गया। अब जो ही मैं बाहर आ गया अब हम नए से लेजर्स बनाएंगे, ठीक है। अब नए क्रेडिटर्स और डेबिटर्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ से जाएंगे लेजर्स में, जैसे लिखेंगे कोई भी जो भी आपको नाम रखना है, मैं स्टेट का नाम भी साथ में लिख लेता हूँ ताकि मुझे आइडेंटिफाई करने में कल को ईजी हो जाए। तो क्रेडिटर है तो ऑब्वियसली सेंट्री क्रेडिटर, बिल बाय बिल अभी भी नो J&K क्योंकि J&K का रखा। क्या ये रेगुलर का अब यहाँ पर भी है रेगुलर या कंपोजिट, क्या ये जो सामने वाला है इसका रेगुलर है या फिर कंज्यूमर है, कंज्यूमर है नहीं या एंड कंज्यूमर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कंज्यूमर रखोगे तो ये जीएसटी नंबर पे आपको स्टॉप भी नहीं होगा क्योंकि कंज्यूमर के पास जीएसटी नंबर नहीं होता है। उसके बाद है लास्ट का अनरजिस्टर्ड से उसने अभी रजिस्टर नहीं किया, हम रखेंगे फिलहाल इसको रेगुलर और जीएसटी नंबर हम पेस्ट करेंगे। और यहाँ से नो है तो इसको करेंगे यस। यहाँ पर कुछ भी सेटिंग्स को हम चेंज नहीं करेंगे, इसको बस सेव करते ही हम, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्रेडिटर एक बनाऊंगा, इसको मैं जैसे दिल्ली का, ठीक है। और यहाँ पर स्टेट को ऑब्वियसली चेंज करके दिल्ली, वो ये बराबर वही रेगुलर रखेंगे फिलहाल के लिए। जीएसटी नंबर मैं एक ही जीएसटी नंबर पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जीएसटी नंबर अभी भी डमी है, तो असली में तो असली का जीएसटी नंबर ही होगा आप लोगों के पास, ठीक है। एंटर ऑब्वियसली यहाँ पर क्रेडिटर को डेबिटर में चेक करेंगे यस, सेव करके ही। और उसके बाद जो भी आपको जहाँ का भी आपको बनाना चाहते हो आप आराम से बना सकते हो, तो मगर यहाँ पर चेंज करके, ठीक है। सेव कंट्रोल V से पेस्ट यस, बन गए हमारे नए क्रेडिटर्स और डेबिटर्स। अब जीएसटी की 3 लेजर्स SGST, उसको अंडर रखते हैं हम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। कौन सा वाला टैक्स? एस यानी कि स्टेट जीएसटी, स्टेट टैक्स, नॉट एप्लीकेबल फॉर C यानी कि ड्यूटीज़ एंड टैक्स, जीएसटी, C फिर सेंटर, तो सेंटर में इसको रख दूँगा। उसके बाद है IGST, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST, I यानी कि इंटीग्रेटेड। ये हमारी सारी लेजर्स कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब मैं बाहर आ जाता हूँ, अब मैं अपने आइटम्स को ऑल्टर करूँगा। चाहे तो आप नए भी बना सकते हो, मेरे पास ऑलरेडी बने हुए ही हैं, अब मैं उन्हीं को ही करूँगा फिलहाल ऑल्टर, ठीक है। स्टॉक आइटम्स में जाएंगे, कीबोर्ड, जीएसटी नंबर या सेट आउट जीएसटी को यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन है अपने इसकी, जैसे मैं कीबोर्ड का इसको जैसे HP कीबोर्ड,
HP। उसके बाद HSN और SAC नंबर होता है, हर एक आइटम का HSN नंबर होता है। जो भी आप आइटम्स खरीद रहे हो ना इंडिया में, उसको गवर्नमेंट ने एक नंबर प्रोवाइड असाइन किया हुआ है जिसको बोलते हैं हम HSN नंबर। और जो सर्विसेज होती है उनका होता है SAC नंबर। ठीक है, फिलहाल तो मुझे पता नहीं है कीबोर्ड का HSN नंबर क्या है, मैं कुछ भी रैंडमली, ठीक है। ऑन वैल्यू, अब यहाँ पर फिर ऑन नोन मतलब मुझे नहीं पता इस पर क्या टैक्सेबल का हिस्सा है। एग्जामिनेड मतलब जीरो, उसको टैक्स से दूर रखा है। नील रेटेड फिलहाल जीरो, टैक्सेबल यानी कि हाँ इस पर टैक्स लगता है। और हम हमेशा इंटीग्रेटेड वाला रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पर 18% का टैक्स लगता है। जो मैं 18 इंटीग्रेटेड को लगाऊंगा वो खुद ब खुद 9 वो 50-50 लगता है ना, गुड्स है ना, ऑब्वियसली गुड्स है। इस तरह से अगर मिल्क है तो उसको भी मैं यहाँ से यस करूँगा, कुछ भी मैं डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ फिलहाल के लिए, कुछ भी रैंडमली, ठीक है। ऑन वैल्यू टैक्सेबल 5% तो 2.5%, ठीक है, क्लियर है। ये हमारी सेटिंग्स हो गई। अब एक बार मैं अल्टर में जाके परचेज लेजर और सेल लेजर को नज़र दे देता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने GST ऑफ रखा था ना। जब आप काम करने कहीं जाओगे वहाँ पर तो पहले से ही ऑन ही होगा GST। तो शायद कभी कभार ये ना परचेज लेजर मत देखो, परचेज लेजर में इस GST एप्लीकेबल को अनडिफाइंड रखा है, मगर हमें क्या रखना है एप्लीकेबल। और हम मतलब सर्विस बेच रहे हैं, हम गुड्स बेच रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इसमें सेटिंग। और सेल को भी सेम अनडिफाइंड की जगह एप्लीकेबल। और ये हमारी सारी सेटिंग्स हो गई GST के रिलेटेड। कल हम करेंगे अब क्या, परचेज और सेल, ठीक है ना। तो